हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। ठीक है, ये चैनल में अभी थोड़ा कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा वीडियो अपलोड देसी में हो रहा है। ठीक है, देसी ट्रेडर बार। तो ये थोड़ा सा छोटा है, उसमें थोड़ा बड़ा था, तो कोई नहीं, ये भी सब्सक्राइबर बेस आप लोगों का प्यार से ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आइए। और ड्यूरिंग मार्केट में मैं TBSM मनी बार में वीडियो लाता हूँ 12 बजे के आसपास, 12 से 12:30 के बीच में, तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये अपना भोजनालय है, तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब करिए। जब मार्केट नहीं साथ देगा तो रेसिपी देखिए, और क्या, बात खत्म है, सिंपल सी बात है। और आप लोगों के एडवाइस पे मैंने TBSM टाटा वाले नया चैनल बना लिया है। इसको सर्च करने में TBSME टाटा वाले लिखिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, और जो स्विंग का है वो मेरा TBSME स्विंग है, और शॉर्ट स्विंग का ये है। दोनों चैनल है, ये दोनों चैनल पेड है। ठीक है, ये दोनों चैनल मेरा पेड है। ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा। इस पे छोटा सा है, 51 का है, और इस पे भी छोटा सा है, तो ये दोनों पेड है। इसमें शॉर्ट स्विंग और स्विंग। बाकी मेरा जो भी वीडियो का लिंक वगैरह है आपको इस पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कल ही खोला हूँ 28 नवंबर को। इस पे अपना प्यार दीजिए और इसके साथ जुड़ जाइए। फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। इस पे आप कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि यूट्यूब में आप देख ही रहे हैं किस तरह का चल रहा है, तो इसलिए। तो चलिए, एक्चुअली क्या है ना, ये सब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है ना, माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं कि कहाँ करना है, और थोड़ा सा दिमाग इधर हो जाता है। चिंता मत करिए, अपना फोकस बराबर रहेगा, मार्केट पर रहेगा, क्योंकि इसके बिना जाऊं कहाँ। समझ रहे हैं। आइए, तो अभी भैया इंडेक्स में जो पोजीशन चेंज हुआ है, जिसका फैक्ट शीट आएगा उसके आधार पे बता रहे हैं कि सरकारी कंपनी पे आप फुल टॉस बुलिश रह सकते हैं, डिफेंस पे बढ़िया रह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों पे मेरा विशेष फोकस है, तो इस पे हम लोग को अच्छा करना है। ठीक है, तो आप बोलिएगा अच्छा करना है, क्या मतलब है? मतलब ये है कि अभी मैंने जो शॉर्ट स्विंग में आपको CPSE दिया था, तो इस पे ना क्या है ना, बहुत ज्यादा लिंक देते थे तो लोगों को दिक्कत हो जाता है, तो इसीलिए स्विंग वाला में अब स्विंग का ही चलेगा। तो ये मैंने इस पे आराम से प्रॉफिट बुक कर लिया था, शॉर्ट स्विंग में दिया था, और इस पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, स्टॉप प्रॉफिट। तो कई लोग बोले कि सर स्टॉप प्रॉफिट कैसे लगाते? अरे भैया सिंपल है, जो स्टॉप लॉस लगाते थे उसी को स्टॉप प्रॉफिट, खाली नाम चेंज हुआ है स्टॉप प्रॉफिट। जो स्टॉप लॉस लगाने का प्रोसीजर है सेम है, समझ गए? सेम है। आपको सिर्फ स्टॉप लॉस के बदले मैंने स्टॉप प्रॉफिट बोल दिया, लॉस को हटा के प्रॉफिट बता दिया। तो वहां क्या है, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हमको एक अपना 1% डाउन पे, जो हमने कल बताया था, चाहे जिसको जहां लगता है वहां एक स्टॉप प्रॉफिट लगा लीजिए, कि उससे नीचे जाएगा तो आपका बुक हो जाएगा। लॉस में कभी हम ETF को बुक नहीं करते हैं, ये चीज आप बिल्कुल मान के चलिए, और हम लोग यही उद्देश्य से अभी तक चलते आ रहे हैं। क्लियर है? तो इसमें कोई शंका मत रखिए। नए साथी लोग थोड़ा सा गड़बड़ा रहे थे, तो इसीलिए मैं उनको भी बता दिया। CPSE ETF ये क्या है? ये गवर्नमेंट कंपनी को कवर करती है, और इसमें जो कल जो हुआ है इसका डिटेल बता देता हूं। इसमें 82% का डिलीवरी उठा है। CPSE इंडेक्स है, ठीक है, ये मतलब बहुत खतरनाक है, सुतल टाइप का कंपनी होता है, सोया रहता है, जब जागता है तो बहुत। तो इसमें अच्छा मतलब हुआ है, और इस पे मैंने एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मतलब स्टॉप प्रॉफिट कर दिया था, क्योंकि सिचुएशन जो दिख रहा था उस समय एट ए टाइम, तो उसके हिसाब से हमने टॉप पे ही प्रॉफिट बुक कर लिया। इसका एक स्विंग हो चुका है, कोई नहीं, आज मौका मिलेगा मैं खरीदूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। अगर मैं खरीदता हूं तो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये डरने का समय नहीं है, ये बढ़िया समय है। तो 28 तारीख को देखिए, इस पे जो डिलीवरी पोजीशन लिया गया 59 करोड़ का, जो वैल्यू हुआ है 59 करोड़ का, 64 करोड़ का लाख का वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम कितना है? 64 लाख। वैल्यू कितना है? 59 करोड़। ओके, और इसमें जो डिलीवरी पोजीशन लिया गया है वो कितना है सर? तो वो है 82। समझ गए? 59 करोड़, जो कि अभी के रिसेंट में सबसे ज्यादा है। तो यहां चेंज हुआ है, समझ गए? इंडेक्स में पोजीशन सरकारी कंपनी का बढ़ा है, ये चीज आप समझ के चलिए। बाकी आप देख सकते हैं CPSE जो है वो एक सेकेंड, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कल हमने टॉप पे ही इसी जगह प्रॉफिट बुक कर लिया था। एक अच्छा मतलब मूव जो दिया उसको हमने कवर कर लिया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आज फिर ले लिया जाएगा। इसमें क्या है, जब पैसा है तो डर कौन चीज का? आप ही बताइए। कैश अगर आपके पास है प्रॉफिट बुक करके, तो डरने का बात है? तो आप बोलिएगा ना ना, पैसा है तो सर हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, कैश हमेशा फ्री होता रहे ना, ये छोटा सा मूवमेंट था, इसको हमने इंजॉय से लिया है। इक्विटी इसमें 11 तो आता है। इसमें कौन कौन सा स्टॉक आता है वो मैं बता देता हूँ। NTPC पावर ग्रिड, ONGC, कोल इंडिया के लिए भी सुन रहे होंगे, ONGC के लिए भी सुन रहे हैं, NTPC के लिए तो आपको पता ही है कि कितना न्यूज आ रहा है। तो इसका 20%, 19%, 15% देख रहे हैं, ये है। तो ये 5 कंपनी को ध्यान में रखना है। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो आप इसके माध्यम से इसको मतलब ये 5 कंपनी जो है ना, अच्छा मतलब 15, 15, 30, 15 या 45, 15 चौके 60 मतलब 65,
और 65 और 20 85% यही 5 कंपनी कवर कर लेता है। कौन कौन सा है? एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, कोल इंडिया और बीईएल। तो इस पे हम लोग का फोकस रहता है, तो हम लोग इसको कवर करते हैं। बाकी तो फिर छोटा छोटा है, एनएचपीसी, फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, तो ये छोटा छोटा है। मेन जो बड़ा है आपको 5 वो दिखा दिए, जिसको हर आदमी सोचता है कि उसके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो ये सीपीएसई है, बहुत बढ़िया है। एक महीना में देखिए एक गिरावट था, हमने इसी गिरावट में डाउन में गया था और यहाँ पर ही हमने प्रॉफिट बुक किया 5, तो हमने 4% के आसपास इस पर प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आप आगे बढ़ते हैं तो एमओ डिफेंस, ठीक है, डिफेंस इंडेक्स में, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में अचानक से खरीदारी हुआ। तो डिफेंस इंडेक्स को हम किससे कवर करते हैं? तो एमओ डिफेंस से करते हैं। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल से करते हैं। ये ईटीएफ है भाई साहब, इसका कोई एक तो स्टॉक नहीं है, ईटीएफ है, पूरे डिफेंस को कवर कर लिए। लो कर लो बात, अब हम पूरे डिफेंस को कवर कर लिया, हम डिफेंसिव हो गए, जाओ। ठीक है, तो एमओ डिफेंस छोटा है। स्टार्टिंग में मैंने इसमें बोला था कि रुक जाइए, इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, बहुत गर्म है, ओवर वैल्यू में था सब कंपनियां, इसीलिए मैंने रोक रखा था। ऊपर से अच्छा खासा गिरावट हुआ, वो सब मैं बात करूंगा। तो 77% का डिलीवरी उठा है, चलो बढ़िया है सर। तो इसमें कितना पैसा लगा है? 77 हुआ है, ऐसा नहीं ना कि मतलब 2-4 लाख है, 77% का डिलीवरी हुआ है। और इसमें जो है 5.5 करोड़ का वैल्यू है। छोटा ईटीएफ है, 5.5 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ और 77% डिलीवरी उठा है। नजदीक में इसके आसपास कहीं कोई नहीं है। तो कल का जो खरीदारी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और ये पोजीशन मेरे पास भी होल्डिंग में है, 5.5 करोड़ का है। और एक्चुअली देख रहे हैं मार्केट कैप भी इसका धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 96 हो चुका है, तो बढ़िया है, बढ़ रहा है। तो हम लोग को इस पर भी ध्यान रखना है। एमओ डिफेंस ईटीएफ, ठीक है, जो कि डिफेंस सेक्टर को कवर करता है ये। तो आप इसका गिरावट देख लीजिए टॉप से, ये इसमें तो छोटा छोटा दिख रहा है, बाकी हम चार्ट में देख लेंगे। 15-20% का गिरावट हुआ है। और देखिए ये तेजी को हम लोगों ने पूरा एंजॉय किया है। और शुरू में तो हमने नहीं लिया, 11% का तेजी बना है। जिन लोगों ने इस पे प्रॉफिट बुक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया, जिन्होंने सीपीएसई पे प्रॉफिट बुक किया है, उनको उनके प्रॉफिट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एमओ डिफेंस में 16 कंपनियां आती है, कितना? 16, इक्विटी होल्डिंग 16। ओके, तो इसमें जो 16 कंपनी आती है, इसमें देखिए आप बीईएल को 2 बार कवर कर लिए, वहां भी कवर किए, वहां कितना था? 15। सीपीएसई में कितना था? 15%। यहां बीईएल कितना है? 20%। और एक्चुअली पता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक को ना पर्सनली कवर करने का बहुत मन था, इसमें भाई साहब 20% का पोजीशन कर दिया पहले। ये तो अभी नया खुला है ना, तो इसमें 20% का। तो जिसको HAL खरीदने का मन है ना, भैया यहां आ जाओ, 20% कवर कर रहा, और क्या चाहिए? 2 कंपनी BEL और HAL दोनों कर दिया। उसके बाद सोलर इंडेक्स, मैं बता रहा हूं ना, वारी देख रहे कहां से कहां निकल लिया। ये क्या है? शेयर है, तो इस पे हमको नहीं खरीदना है, हमको यहां खरीदना है 15%। तो आप तीनों को मिला के देख लो तो सर 55% के आसपास का वेटेज 3। और चौथा मस्टडॉग आप सीपीएसई में जाइएगा तो नहीं है, वहां कोचिन शिपयार्ड है और यहाँ मस्टडॉग भी है। तो आप देख सकते हैं कि ये 4-5 स्टॉक जो है ये आपको 70% के पास, मतलब 65-70% का मतलब होल्डिंग रख लेता है। और क्या चाहिए बताइए? 55 हो गया और इधर जोड़ लीजिए, तो मतलब 68 के आसपास % का वेटेज रखा है 5। तो इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखें। और मैं इस पे खासा बुलिश हूँ, ऐसे मैं जल्दी बुलिश होता नहीं हूँ लेकिन क्या करूँ, कभी कल होना पड़ता है। इतना बढ़िया जब दिख जाता है सब कुछ। और मेरा भी पोजीशन है, रुके, मैंने भी पोजीशन लिया था सर, आपको दिखलाता हूँ। ये अभी भी मैंने पोजीशन है। कल मैं सोचा लगाया था, लेकिन मेरा कल हिट नहीं हुआ, स्टॉप प्रॉफिट हिट नहीं हुआ। मतलब जो स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, मैंने भी 1% डाउन पे इसको लगाया था, लेकिन हिट नहीं हुआ। छोटा सा पैसा लगाया था, ठीक ठाक है, तो बढ़िया है। तो मैंने देखता हूँ आज इस पे करूंगा, SIP करूंगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बिल्कुल टेलीग्राम पे दूंगा, नो डाउट, कोई इसमें शंका नहीं है, कोई इसमें किसी प्रकार का भी डाउट नहीं है। तो आइए एक बार सीपीएसई का चार्ट देख लेते हैं। जब हम सीपीएसई का चार्ट देखते हैं तो ये IT कहाँ से आ गया? ओ, IT पे टेंशन मत लीजिए, IT ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई फर्क नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होने का। तो यहाँ सीपीएसई में देखिए, पहले सीपीएसई को कवर कर लेते हैं। 200 मूविंग एवरेज से नीचे है और इसका बाउंस बैक का हमने यहाँ प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, एग्जैक्ट बाउंस बैक जो हुआ यहाँ हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, तो कितना % का इसमें बाउंस बैक आपको दिखाया है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एकदम नीचे से लेते हैं, नीचे से और यहां तक है ना, ऊपर तक, ये इसमें 5.5%। तो भैया 4% तो हम ही लोग ले लिए है ना, 2-2.5 हज़ार का तो हमने प्रॉफिट बुक किया है इस पे, तो बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल देखिएगा तो ये ऊपर से सीपीएसई नीचे में गया था, 17-18% डाउन गया था। ठीक है, और वहां से 5% अप हुआ है। तो मैं यहाँ पर ही इस पे मेरा व्यू अच्छा है, और ये थोड़ा सा नीचे आता है तो मेरा फिर से इस पे खरीदारी होगा। ठीक है, एक लॉट तो है और भी मेरा इस पे खरीदारी चलेगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, मैं सोचा कि आप लोगों को एक बार बताना उचित है। तो अब आप बोलोगे सर तो इस पे कहाँ, क्या, कैसे? तो भैया ये जहां है ना वहीं से बुलिश है सीपीएसई ETF।
मतलब सरकारी कंपनी वाला जहां है वहीं से बुलिश है। किसी को भी अगर इस जगह, अगर मेरे को ही खरीदना है, जिस तरह मैंने कल प्रॉफिट बुक कर लिया, तो अगर मेरे को ही खरीदना है तो मैं इसमें करंट मार्केट प्राइस पे बाई करूंगा एक लॉट, रूल नंबर 20 लगा के। रूल नंबर 20 आप प्लीज जाकर विजिट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। रूल नंबर 20 मारिए, टीबीएसएम का रूल नंबर 20 आपको मिल जाएगा। एक लॉट लेंगे, 5% ऊपर गया तो भैया प्रॉफिट बुक करेंगे और प्रिंसिपल के साथ अगला दिन, उस दिन तो प्रॉफिट नहीं आता है, अगला दिन आता है, तो प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल आपको यहां पर ऑलरेडी कंपाउंडिंग हो जाता है। और उस अमाउंट को मान लीजिए 100 रुपया, तो 105 रुपया तो हो गया, अगला दिन आप 105 रुपया को इन्वेस्ट करिए, ठीक है। और अगर नीचे जाता है तो 10% डाउन पे ही सेकेंड लॉट लगाइए। सेम एमओ डिफेंस पे भी है, सेम एमओ डिफेंस पे भी है 10% का, और बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत लीजिएगा। आप देख सकते हैं एमओ डिफेंस को हम लोगों ने बिल्कुल सही जगह पकड़ा था, ऊपर से एकदम टूटता 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 नीचे गया। ये देखिए जो भी टूटता हुआ जा रहा था नीचे, यहां से बाउंस बैक आया, ठीक है। हम लोगों ने इस जगह इसको फाइंड आउट किया और यहां पर ही हमने पोजीशन लिया। अभी यहां पर ही हमारे पास 4% का प्रॉफिट में टिका हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां थोड़ा सा होल्ड करूंगा, यहां थोड़ा सा रुकावट है, लेकिन ये कोई रुकावट मायने नहीं रखता है। आज का थोड़ा सा देख लेना है सेलिंग वुलिंग, अगर मूड मॉल ठीक रहा तो एमओ डिफेंस, ठीक है, क्योंकि इसमें भी स्ट्रेटजी सेम लगाना है, रूल नंबर 20 से खरीदना है। चलिए इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले बता दूं, ये थोड़ा सा यूट्यूब में ना, ये थोड़ा सा जो अभी परेशानी चल रहा है मेरा मेन चैनल को लेके, तो जिस कारण थोड़ा डिस्टर्ब है माइंड, नहीं तो व्यू तो अभी इतना मस्त मस्त निकल के आ रहा है ना, पैसा बनाने का फुल अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को बस डरना घबराना नहीं है, यहाँ पर लेना है, हल्का हल्का सिप सिप में प्रॉफिट बुक भी करते चलना है और पैसे को फ्री भी करते चलना है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे आता है तो पैसा फ्री होना चाहिए। तो छोटा प्रॉफिट भी लेना है, निकलना भी है, जहां रुकना है वहां रुक जाना है, जहां रुकना है वहां रुक जाना है, समझ रहे हैं। जिस तरह गोल्ड सिल्वर में रुकना है तो रुक जाना है, बस क्लियर है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।